वीडियो वॉल के माध्यम से कुछ तथ्य दिखाने की कोशिश करते हैं। भाजपा के कांग्रेस पर आरोप, क्या प्रमुख आरोप है उसका जिक्र हम करते हैं। किस तरीके से कांग्रेस ने की पैसे की लूट, इस बात को साफ तौर पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में देने का आरोप लगाया है जेपी नड्डा ने आज सुबह ट्वीट करके। तो वहीं यूपीए कार्यकाल में रिलीफ फंड का पैसा दिया गया राजीव गांधी फाउंडेशन को, यानी यूपीए सरकार के समय में ये पैसे का डाइवर्जन हुआ है राजीव गांधी फाउंडेशन का, जो कि एक तरीके से देश के आम लोगों के पास पैसा जाना था। पैसे के ट्रांसफर में जरूरी प्रक्रियाओं का नहीं हुआ पालन, यानी कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी उसका पालन नहीं किया गया। जिस प्रकार के नियमों का पालन होना चाहिए तो उसकी भी कहीं अनदेखी की गई। तो वहीं साथ ही साथ कांग्रेस ने विदेशी चंदा लेने के नियमों में भी अनदेखी की है। इस बात का भी आरोप कल बीजेपी लगा चुकी है कांग्रेस को लेकर, किस प्रकार से चीन से पैसा लिया गया था, चीन की वहां की एम्बेसी के माध्यम से। तो वहीं कांग्रेस ने इस पैसे की लूट के लिए कहा कि आपदा के समय जो देशवासियों के लिए पैसा पहुंचना चाहिए था, जो मुश्किल में लोग थे, उसकी बजाय वो पैसा एक परिवार को पहुंच गया, यानी कि सीधे तौर पे गांधी परिवार पे ही आरोप लगाया गया। आपदा के पैसे से देश के प्रभावित जो लोग थे उस वक्त उनके लिए एक तरीके से बड़ी राहत हो सकती थी, मदद हो सकती थी, लेकिन ये पैसा उन तक नहीं पहुंचा, ये डाइवर्ट होकर कहीं और पहुंचा। इस बात को साफ तौर पर कहीं आरोप लगाया गया। कांग्रेस के शाही राजवंश ने निजी लाभ के लिए अनियंत्रित तरीके से लूट की है, ये साफ तौर से आरोप लगाया है बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर। ये एक लूट के तरीके से, अनियंत्रित लूट इसको जिक्र तरीके से कहा है, और ये अपने आप में गंभीर आरोप कहीं ना कहीं पैदा करता है। साथ ही साथ देश के लिए कांग्रेस के शाही राजवंश को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह बात जेपी नड्डा ने साफ तौर से कही है कि उन्होंने जो अनियंत्रित लूट की है अपने शासनकाल में इस प्रकार से, उसके लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये बड़े आरोप है अपने आप में इस प्रकार से। आज से आपको समझाते हैं कि जो कल एक तरीके से आरोपों की फहरिस्त आई थी उसमें कांग्रेस की चीन से करीबी को लेकर कहीं ना कहीं कई प्रकार के तथ्य सामने आए थे। 2005-6 की अगर बात की जाए तो फाउंडेशन से, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले थे 90 लाख रुपए, ये उस वक्त की रकम थी। और 2005-6 में 90 लाख रुपए जो एक तरीके से मिले थे। 2008 में कांग्रेस और चीन की पार्टी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। उसके आखिर डिटेल्स क्या थे, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है कि आखिर वो क्या एमओयू था, उसमें क्या डिटेल्स थे, उसको लेकर अभी भी कोई पुख्ता जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। 2008 में ही फाउंडेशन ने डोनर्स की लिस्ट में चीन की एम्बेसी का नाम भी दिखाया था, यानी कि चीन की एम्बेसी से सीधे राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिला था। ये अपने आप में कल एक आरोप लगाया था, तथ्यों के साथ इस आरोप को सामने रखा गया। 2011 में क्या होता है कि फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आती है, उसमें भारत चीन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वकालत की जाती है, एक स्टडी कराई जाती है राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से। उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पूरी तरीके से वकालत करती नजर आती है वो रिपोर्ट। और साथ ही साथ फाउंडेशन ने भारत चीन के बीच में सारे दरवाजे खोल देने का समर्थन किया था, यानी कि जब आप आयात निर्यात करते तो किसी प्रकार की बंदिशें ना हो दोनों देशों के बीच में। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पूरी तरीके से वकालत करती हुई स्टडी नजर आ रही थी। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यूपीए के समय में दोनों देशों के बीच में व्यापार घाटा करीब 33 गुना बढ़ गया था, ये आरोप भी साफ तौर पर बीजेपी ने लगाया है। अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक दल विदेशी चंदा नहीं ले सकता, इस प्रकार के नियम है, यानी कि उन प्रकार के नियमों की अनदेखी की गई, इस बात का भी आरोप साफ तौर पर लगाया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन गांधी परिवार द्वारा संचालित होता है, एक तरीके से उनके परिवार का इसमें वर्चस्व है। इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी हैं, और जब से ये फाउंडेशन बना है तब से लेकर आज तक वो खुद इसकी चेयरपर्सन है। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, प्रियंका वाड्रा जैसे लोग इसके ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं, जो कि अब मुख्य तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। कुछ और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को किन किन मंत्रालयों से पैसा मिला। गृह मंत्रालय के माध्यम से हम आपको वर्षवार बता रहे हैं कि लगातार कितने फाइनेंशियल ईयर्स में ये पैसा लगातार मिलता रहा, यानी कि जो देश के जो मंत्रालय थे, जो बड़े बड़े मंत्रालय थे, उनका अलग अलग वित्तीय वर्ष के माध्यम से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा जाता रहा है। इसके अलावा गृह मंत्रालय, हमने आपको बताया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से भी वर्ष 2005, 6, 6, 7, यानी साल दर साल इस प्रकार से बड़ी संख्या में पैसा एक ट्रस्ट तक जाता रहा। ये भी अपने आप में कई प्रकार के सवाल खड़े करता है कि आखिर मंत्रालयों से किस आधार पर यह पैसा एक फंड को, एक फाउंडेशन को ट्रांसफर हो रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय से भी पैसा निकला है 2005, 6, 6, 7, और इस प्रकार से 2007, 8, यानी साल दर साल ये पैसा तमाम मंत्रालयों के माध्यम से राजीव गांधी फाउंडेशन तक पहुंचता रहा है। पर्यावरण मंत्रालय का भी पैसा एक प्रकार से कई और एजेंसीज के माध्यम से पैसा वहां तक डाइवर्ट किया गया था। ये साफ तौर पर खुद राजीव गांधी फाउंडेशन की जो रिपोर्ट है उसके माध्यम से ये बात सामने निकल के आई है, और ये लगातार होता रहा। पर्यावरण मंत्रालय हो, एमएसएमई मंत्रालय हो, जो लघु सूक्ष्म, जो मध्यम उद्योग मंत्रालय
मंत्रालय होता है उसके माध्यम से भी पैसा जो है, उनकी इकाइयों के माध्यम से पैसा अलग अलग वित्तीय वर्ष में राजीव गांधी फाउंडेशन तक पहुंचता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से भी पैसा इस फाउंडेशन को गया, यानी कि जो ग्रामीण विकास के लिए पैसा खर्च हो सकता था वो पैसा वहां खर्च नहीं हुआ, या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पैसा जब खर्च हो सकता था वहां खर्च नहीं हुआ। ये पैसा कहां पहुंचता है? राजीव गांधी फाउंडेशन पे। ये अपने आप में कई प्रकार के सवाल खड़ा करता है। राजीव गांधी फाउंडेशन से पीएसयू को भी कई प्रकार का जो पैसा मिला वो भी एलआईसी के है, सेल है, गेल है, इस प्रकार के तमाम ऐसे पीएसयूज हैं जिनके माध्यम से ये पैसा उस फाउंडेशन तक पहुंचा। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात हो, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बात हो, एसबीआई की बात हो, यानी कि किस तरीके से इन तमाम पीएसयू के माध्यम से भी पैसा जो है वो पहुंचता रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन को, यानी चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो पीएसयू हो, उनके माध्यम से अलग अलग वित्तीय वर्ष में ये पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को मिलता रहा है। सवाल ये भी है कि क्या चीन की एमएससी से पहला पैसा जो आया उसका कहां खर्च हुआ? क्या चीन के लिए एक प्रकार से स्टडी करा के कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने की बात रखी गई? कई प्रकार के गंभीर सवाल है। इन सवालों पे आखिर किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनती दिखाई पड़ रही है, इस पर करेंगे हम विस्तार से